सभी लोग राम जी की जय जयकार कर रहे हैं। लेकिन उसी समय संतों की टोली आ गई और संतों की टोली ने यहाँ लक्ष्मण की जय बोली। और जैसे ही लक्ष्मण की जय संत बोलते हैं और राम जी की जय जयकार अवधवासी करते हैं, राम जी ने जय घोष बंद करा दिया। अयोध्या वासियों से कहा, आप लोग मेरी जय क्यों बोल रहे हो? अयोध्या वासी बोले, प्रभु जो 14 वर्ष से गद्दी खाली थी, इसको जब जब हम देख देते थे हमारे आंसू निकलते थे, रोते थे कि हमारे राम कब आएंगे। आज इस गद्दी पर आप बैठे हो, इसलिए हमारा हृदय बार बार आपकी जय जयकार कर रहा है। हम ही नहीं, यहाँ के पशु पक्षी सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं। अब आप हमें बता दीजिए, इसलिए हमारी जय जयकार केवल आपके लिए है, तो इतनी जय क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा, आप जैसा माता पिता का वचनों का पालन करने वाला, संतों के सानिध्य में रहकर रावण का उद्धार करके आप स्वयं इस अवध की धरती पर विराजे, इसलिए आज हमारा मन सदैव आपके श्री चरण कमलों में लगा रहे और आपका सानिध्य हमें प्राप्त बना रहे अब आगे जीवन में, इसलिए हम सब आपकी जय जयकार कर रहे हैं। आप जैसा त्यागी कोई हो नहीं सकता। अब संतों से पूछा, आप लोग लक्ष्मण की जय क्यों बोल रहे हो? संतों ने कहा, सुनो, हम लक्ष्मण की जय यूं बोल रहे हैं, आपसे कहीं अधिक गुना त्याग हमारे लक्ष्मण का है। आपका इतना त्याग नहीं है जितना हमारे लक्ष्मण का है। राम जी ने कहा, लक्ष्मण का क्या त्याग है? उन्होंने कहा, लक्ष्मण ने आपसे कहीं अधिक गुना त्याग किया है। संत ने कहा, आपने केवल राज्य का त्याग किया, राजसी वस्त्रों का त्याग किया, लेकिन यहाँ लक्ष्मण ने नींद का त्याग किया, लक्ष्मण ने भोजन का त्याग किया। राम जी ने कहा, देखो, नींद का त्याग मान सकते हैं, लेकिन जब हम जंगल में थे और जब 3 लोग थे जंगल में, तो लक्ष्मण 3 फल लेकर आते थे। एक फल मैं लेता, एक सीता जी को देता, एक लक्ष्मण को देता। वो फल लक्ष्मण ने नहीं खाए तो किसने खाए? लक्ष्मण जी को बुलाया जाए। लक्ष्मण जी आए, लक्ष्मण जी से कहा, जो मैं फल आपको देता आपने खाए नहीं, तो वो कहाँ गई? लक्ष्मण जी ने कहा, वो फल मैं बाण की सहायता से धनुष पर रख के अपनी पत्नी उर्मिला को दे देता। बोले, तो उर्मिला ने खाए होंगे। आज उर्मिला जी को बुलाया गया। उर्मिला जी से कहा कि लक्ष्मण ने जो फल दिए वो आपने खाए कि नहीं खाए? उर्मिला जी बोली, जो फल मेरे पास आते उन फल में मेरे पति का भोग लग के नहीं आता था, इसलिए मैं पतिव्रता नारी हूँ, जब तक पति भोग न लगा ले तो मैं कैसे पाऊं, इसलिए मैंने भी वो कोई फल नहीं खाए। कहाँ गए वो फल? उन्होंने कहा, वो सारे फल कोठार में जमा हैं। आज सारे फल निकलवाए गए। फलों की जब श्रीमान जी गणना हुई, उसमें 4 फल कम निकले। और 4 फल जब कम निकले तो राम जी ने कहा, संतो, इनमें से या तो लक्ष्मण ने खाए हैं या फिर उर्मिला ने खाए हैं, 4 फल कैसे कम पड़ गए? अब लक्ष्मण जी मौन खड़े हैं। संतों ने कहा, सोचो, विचार करो, ध्यान करो कि ये 4 फल कैसे कम हो गए। आज लक्ष्मण जी बोले, सुनो भैया, 4 फल कैसे कम हुए वो मैं आपको बताऊं। 14 वर्ष का प्रथम दिवस, और प्रथम दिवस के दिन इतनी खुशी थी कि हमारे राम राजा बनाए जाएंगे, हमारे राम राजा बनाए जाएंगे। राजभवन को छोड़ो,
पूरी अयोध्या में उस दिन किसी ने घर में कुछ नहीं बनाया। जब राजा राम बन जाएंगे तभी हम प्रसादी पाएंगे, उससे पहले किसी ने कोई प्रसाद नहीं पाया। लेकिन वहां क्या हुआ, आप राजा तो नहीं बने, लेकिन तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। आप 14 वर्ष के लिए वनवास में चले। 14 वर्ष का प्रथम दिवस प्रथम फल ऐसे कम हो गया। उन्होंने कहा बताओ फिर दूसरा फल कैसे कम हुआ। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया दूसरा फल कैसे कम हुआ। दूसरा फल उस दिन हमें कम हुआ जब भरत भैया ने आकर पिताजी के स्वर्ग जाने का समाचार सुनाया। और जब पिताजी स्वर्ग चले गए तो आप बता दो, आपने कोई फल मंगाया नहीं, कोई फल आपने मुझे दिया नहीं, मैंने उर्मिला को दिया नहीं। उस दिन तो आप भी रोते रहे, हम भी रोते रहे। पिताजी के दुख में पिंडदान किया, श्राद्ध किया, तर्पण किया। वह दिन तो सारा हमें पिताजी के शोक में ही निकल गया हमारा। कोई फल मंगाया नहीं, कोई फल दिया नहीं, कोई मैंने उर्मिला को भेजा नहीं। ऐसे ये फल कम हो गए। दो तीसरा फल कैसे कम हुआ। तीसरा फल उस दिन कम हुआ जब प्रातः मारीच सुवर्ण का हिरण बन के आया। आप उस हिरण को मारने के लिए गए प्रभु, और मैं जब आपके पास गया तो इधर रावण जानकी जी का हरण कर ले गया। और जानकी जी का जब हरण हो गया तो प्रभु आप भी रोए और हम भी रोते रहे। एक मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग ने। आप भी रोए और हम भी रोते रहे। उस दिन कोई फल नहीं आया, आपने कोई फल नहीं दिया हमें, ना हमने उर्मिला को भेजा। ऐसे करके भैया 3 फल कम हो गए। लेकिन चौथा फल कैसे कम हुआ। उन्होंने कहा भैया चौथा फल उस दिन कम हुआ जब मेघनाथ से मेरा युद्ध हो रहा था। और मेघनाथ ने जब बाण मार दिया और लक्ष्मण के जैसे ही बाण लगा, लक्ष्मण धराशायी हो गए, मूर्छित हो गए। राम जी को समाचार मिला कि आपके भाई लक्ष्मण मेघनाथ के बाण से मूर्छित पड़े हैं। और जब राम जी ने सुना, राम जी दौड़े दौड़े गए और भैया का सिर उठाया, अपनी गोदी में रख लिया, रोने लगे। आज मेरी पत्नी चलेगी कोई बात नहीं है, लेकिन ये भाई अगर चला गया तो उस मां को मैं कैसे जवाब दूंगा जिसका मैं पुत्र लेकर आया हूं। बिना भाई के मैं कैसे वापस जाऊंगा अयोध्या में। अब यहाँ श्री राम जी रो रहे हैं और राम जी को धैर्य धारण कराने वाला बानर ही बानर है, सब कोई नहीं। लेकिन एक व्यक्ति है भी तो, वो कौन। विभीषण। विभीषण ने धैर्य धारण कराया। अब रोइए नहीं प्रभु, मेरी लंका में सुखैन वैद्य हैं और वो आएंगे और लक्ष्मण जी का उपचार करेंगे। अब इतनी जल्दी उन्हें लेवाने कौन जाए। उन्होंने कहा देखो सारी लंका का भ्रमण श्री हनुमंत लाल जी ने किया है,